जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में कुलगुरु को सौंपे गए ज्ञापन में परीक्षा परिणामों में देरी, विभागों में शोधार्थियों से अनुचित अपेक्षाएं व केंद्रीय पुस्तकालय में अव्यवस्थाएं, शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट, एनसीसी कैडेट्स के लिए सुविधाओं की कमी और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू न होने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि शासन के निर्देशों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन सुधारात्मक कदम उठाने में विफल रहा। कुलपति के नहीं मिलने पर आक्रोशित एनएसयूआई कार्यकर्ता कुलपति कक्ष में घुस गए और वहीं धरने पर बैठकर विरोध जताया, जिससे परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सभी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्र हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। आज यहाँ पे ज्ञापन देना था 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। ज्ञापन कुलपति जी को देना था। कुलपति जी की हमेशा की आदत रही है कि वो कभी एनएसयूआई के छात्रों से मिलते ही नहीं है। अगर विद्यार्थी परिषद का काम होगा ना यहाँ पे, तो उनको चाय में बुलाएंगे और चाय पे बैठाएंगे और फिर उनके साथ गप्पे शप्पे होंगे, फिर उनका काम किया जाएगा। यहाँ अगर एनएसयूआई का एक छात्र विंग आता है, निवेदन करता है आपसे, एलआईबी को रिपोर्ट करता है कि भाई आप यहाँ पे आके सूचना दे दें कि प्रोग्राम है और लेना है, बार बार स्टूडेंट्स आके परेशान हो रहे हैं। जिस प्रकार आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप लोग जिस प्रकार देख रहे हैं कि हर वर्ष यहाँ पे कुछ ना कुछ घोटाले होते हैं, छात्राओं की मांगे पूरी नहीं होती है, बार बार संबल को लेके प्रॉब्लम हो रही है, कहीं किसी स्टूडेंट से शुल्क वसूला जा रहा है, छात्र संघ शुल्क वसूला जाता है, खेलकूद शुल्क वसूला जाता है, बार बार ये सब चीजें चलती है। यहाँ जो मेरे पीछे जो तमाम छात्र बैठे हैं, कटनी, सिहोरा, पनागर, कई जगह से आए हैं। इतनी भीषण गर्मी में आप सब अधिकारी तो एसी में बैठते हैं, ये बच्चों के साथ आप इतना जुर्म किस विषय को लेकर करते हैं? तनख्वाह भी उन्हीं की खाते हैं, उसके बावजूद ये सब चीजें हो रही है। आज हम यहाँ पे 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। सुनने में भी आ रहा है कि उन्होंने जो शुल्क लेने की जो बात कही है वो प्राइवेट नंबर से मांग रहे हैं। हाँ, प्राइवेट नंबर से मांग रहे हैं, उन्हें बार बार फोन किया जाता है। और अगर कोई गरीब छात्र जो सक्षम नहीं है किसी कारणवश, उन्हें बार बार ये लोग टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं और 10 बार यहाँ से बताएं आज आप लोग किस मांग को लेकर आए थे और अभी तक की क्या स्थिति? जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, आज हम 5 सूत्री मांगों को लेके आए थे। जिस प्रकार मेधावी संबल जैसी योजनाएं, एमपी टैक्स जैसी योजनाएं में ना एक तो फीस लिया जा रहा है कंटिन्यूसली, और फर्स्ट सेम सेकंड सेम में इन्हें फीस नहीं लिया, और थर्ड सेम से ये बोल रहे हैं कि फीस जमा की जाए। जो गरीब छात्र रहेंगे, जो गरीब घर से आते हैं, वो कहाँ से फीस जमा करें? आपने एक तो रिसेंटली 4 से 5 दिन के पहले बोला आप फीस जमा करिए, आपने 30 तारीख को बोला कि फीस जमा करिए 5 तारीख के पहले। जो गरीब छात्र रहेंगे वो कहाँ से फीस लाएंगे? उनके पास फीस देने की व्यवस्थाएं नहीं है, और उनकी परीक्षा की जो फीस होती है उसको भी लिया जाता है। और हमारे कोर्ट से जो आदेश आया है कि वो ना तो संबल ना तो मेधावी, ये किसी भी छात्रों से आप फीस नहीं ले सकते हैं। इस मांग को हमने लेके आया था और हमने लगभग 2 दिन पहले एलआईबी को सूचित किया था कि हम आएंगे अपनी मांग को लेकर, लेकिन ना तो कुलपति है ना तो कुल सचिव जी हैं। हम इस प्रकार से बैठे हुए हैं और अगर जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लगभग कितनी देर से? लगभग हम 1 से 1.5 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सामने आने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर वो नहीं आते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर, तो हो सकता है कि जो ना होना हो वो हो जाए, क्योंकि हम लोग छात्र आक्रोश हैं, हम आक्रोशित हैं। अगर हम आक्रोशित में आएंगे तो गुस्सा एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। लगभग ऐसे ये जो आप मांगे लेके आए, इसमें लगभग कितने छात्र हैं प्रभावित? इसमें प्रभावित कम से कम 250 से 300 छात्र रहेंगे जो अभी परिचित में हैं, और जो नहीं आ पाए संपर्क में, लगभग मेरा अंदाजा है कि लगभग 500 से 700। ये हमारे पास में आज विद्यार्थियों ने एक 5 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा है, और इस संदर्भ में जो भी उनकी मांगे हैं इससे उच्चतर प्रशासन को जो है वो सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा, और मांगों पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। और जो कुछ मांगे हैं किस तरह की जो समय से चीज़ें होना चाहिए या उनका रिजोल्यूशन समय से होना चाहिए, वो सब उच्चतर प्रशासन को बताया जाएगा और उसके हिसाब से इसमें निश्चित तौर पर कुछ कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर SK दुबे, परीक्षा नियंत्रक हूँ।